Students, welcome to your English class. I am Rekha Tawar and today we are going to discuss about another type of formal letter, that is letter of complaint. First of all, let us see what is given in the question. You are Asima or Abhishek of 12 Lodi Road, New Delhi. That means the sender's address is given here. क्या है sender's address? 12 लोधी रोड और फिर सेकेंड लाइन में क्या आएगा? न्यू दिल्ली. तो ये आपका सेंडर्स एड्रेस मिल गया आपको. रिसेंटली यू बॉट एन LG वॉशिंग मशीन फ्रॉम क्रोमा हाइट्स, लाजपत नगर. अभी कुछ समय पहले आपने एक LG वॉशिंग मशीन खरीदी. कहाँ से? क्रोमा हाइट्स, लाजपत नगर से. तो अब आपको रिसीवर्स एड्रेस भी कहीं कुछ हद तक मिल गया. कहाँ क्या मिल गया है? क्रोमा हाइट्स, लाजपत नगर मार्केट, न्यू दिल्ली. द वॉशिंग मशीन इज नॉट ड्राइंग क्लोथ्स वेल एज द स्पिनर इज नॉट वर्किंग. वॉशिंग मशीन की क्या कमी आ रही है कि वो क्लोथ्स को ड्राई नहीं कर रही है, उनको ड्रायर में. राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द सेल्स मैनेजर इन्फॉर्मिंग अबाउट योर कंसर्न. और अब आपको ये लेटर किसको लिखना है? द सेल्स मैनेजर इन्फॉर्मिंग अबाउट योर कंसर्न एंड आस्किंग फॉर अ रिप्लेसमेंट. कि आपको अपनी चिंता जतानी है और एक रिप्लेसमेंट की डिमांड करनी है. राइट द लेटर इन 100 to 150 वर्ड्स. अब इस तरीके से के लेटर ऑफ कंप्लेन क्या होते हैं, आप इमेजिन करके चलिए. आप कहीं से कोई चीज़ खरीद के लाए और उसमें डिफेक्ट्स हैं या कुछ भी आपने कोई सर्विस कहीं से ली और उस सर्विस आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी, तो उसके रिगार्डिंग जब आप कंप्लेन करते हैं तो इस तरह के लेटर्स का यूज़ किया जाता है. और जैसे देखिए यहाँ पर हमें सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस दोनों चीज़ें हमें क्वेश्चन पेपर के अंदर ही मिल जाएंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द सेंडर्स एड्रेस, दैट इज़ 12 लोधी रोड, न्यू दिल्ली. तो हमने सबसे पहले यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन में से ही हमने उठाया अपना सेंडर्स एड्रेस. क्या बन गया? 12 लोधी रोड, न्यू दिल्ली. ये हो गया. आफ्टर दैट we see 7 जून 2020. अब हमें क्या मिल गया? अब हमें मिल गया कि हम किस डेट को वो लेटर लिख रहे हैं. तो यहाँ पर हमें डेट मिल गई जिस डेट को हमने लेटर लिखना है. और उसके बाद हमने क्या करना है? डेट के बाद अब ये डेट यहाँ पर 7 जून डाली हुई है उसने, लेकिन हम क्योंकि डिफरेंट कुछ डेट को लिखेंगे तो वो डेट हम डालेंगे, जैसे हमने आज की डेट डालेंगे. एंड आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, विल मूव फॉरवर्ड. फिर हम कहते हैं द सेल्स मैनेजर. अब द सेल्स मैनेजर हमें कहाँ से मिला ये भी देख लेते हैं. ये देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है द सेल्स मैनेजर. देखिए हमने पहले डिस्कस किया था यहाँ पे कि ये क्या दिया गया है? द सेल्स मैनेजर दिया गया है. और हमें साथ ही साथ हमें क्या पता लग गया है? हमें वो सेल्स मैनेजर कहाँ का है? क्रोमा हाइट्स, लाजपत नगर का, हमारा लाजपत नगर मार्केट, न्यू दिल्ली का हमारा वो सेल्स मैनेजर है. तो कभी भी हमने कुछ प्रोडक्ट हमने कहीं से ख़रीदा और हम उसकी रिगार्डिंग कंप्लेन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो किसको करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, हमें किसने कन्विंस किया था ख़रीदने के लिए? सेल्स वाले ने. तो हम सेल्स मैनेजर को कॉन्टैक्ट करेंगे कि वो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करे. अब ये सेल्स मैनेजर कहाँ का हो गया? क्रोमा हाइट्स का. क्रोमा हाइट्स उस शॉप का नाम हो गया. फिर वो कहाँ पर है लोकेटेड है? लाजपत नगर मार्केट में. और फिर वो कहाँ पर? लाजपत नगर मार्केट कहाँ है? न्यू दिल्ली में. ये हमारे पास आपका रिसीवर्स एड्रेस मिल गया क्वेश्चन पेपर के अंदर से. अब उसके बाद हम लिखेंगे सर. इस लेटर में यहाँ पर बुक के अंदर सर बाद में लिखा हुआ है, लेकिन लेटेस्ट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम
पहले सर लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट मेंशन करते हैं। तो अब ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, कंप्लेन रिगार्डिंग डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। तो यही हमारा दिया हुआ है ऊपर कि किस चीज़ की कंप्लेन करनी है। देखिए, यू बॉट LG वॉशिंग मशीन फ्रॉम कॉमा हाइट्स एंड मशीन इज़ नॉट ड्राइंग क्लोथ्स वेल। तो उसकी हमने छोटा थोड़ा सा सब्जेक्ट बनाना होता है, आपको पहले भी बताया था। तो वो सब्जेक्ट हमने ये छोटा सा लिख दिया कि कंप्लेन रिगार्डिंग डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। उसके बाद हम एक जनरल सी लाइन, ये बिगिनिंग की लाइन जो है, ये हम एक फिक्स कर सकते हैं कि हम हर एक लेटर ऑफ कंप्लेन में जो इस तरह की हम किसी प्रोडक्ट की कंप्लेन के रिगार्डिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे। क्या होगा, दिस इज़ विद रेफरेंस टू द LG वॉशिंग मशीन। अब ये अगर हम LG वॉशिंग मशीन की बात करें, वॉशिंग मशीन की बात करें, तो वॉशिंग मशीन लिख दिया। कोई और प्रोडक्ट, मोबाइल फ़ोन होता तो मोबाइल फ़ोन की ब्रांड का नाम लिख देते, या फिर कोई गीज़र होता, कोई रेफ्रिजरेटर होता तो उनका नाम लिख देते। तो जिस भी प्रोडक्ट को आप ख़रीद रहे हैं उसका ब्रांड इमेजिन करके और फिर उसके हिसाब से लिख दीजिए। और नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, आप कोई भी ब्रांड लिख सकते हैं उसमें। तो दिस इज़ विद रेफरेंस टू, ये लाइन याद करिए, दिस इज़ विद रेफरेंस टू, कि ये किस बारे में है। मैं आपसे रेफरेंस किस रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, टू द LG वॉशिंग मशीन ऑर्डर्ड ऑन 4 जनवरी जून 2020। ये कब खरीदा गया, 4 जून 2020 में खरीदा गया, ऑर्डर्ड, उस दिन हमने ऑर्डर किया। वाइड ऑर्डर नंबर इतना। तो ये ऑर्डर नंबर मतलब कभी भी आप कहीं से कुछ परचेज़ करेंगे तो कोई ना कोई वो आपको रिसीट देता है, और रिसीट पे वो नंबर होता है, तो वो ऑर्डर नंबर उसमें होता है, और तो वो रिसीट नंबर जो है आप इसमें मेंशन करेंगे। तो ये पर्टिकुलर जो फर्स्ट लाइन है इसको आप याद कर लीजिए। और ये आपके सभी इस तरह के लेटर्स ऑफ कंप्लेंट जिनमें प्रोडक्ट को रिप्लेस करवाना है या उसको हमें ठीक करवाना है, तो उनमें काम आएगी। आपको प्रोडक्ट का नाम मेंशन करना है, देखिए, और उसके बाद किस डेट को आपने ख़रीदा और किस रिसीट नंबर से, किस ऑर्डर नंबर से ख़रीदा, ये चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ क्या कहेगा शॉपकीपर कि हमें पता तो नहीं है, आपने ये हमसे भी ख़रीदा है कि कहीं और से, तो हमारे पास प्रूफ होना चाहिए उस चीज़ का। We regret to inform you that the machine is found to be defective. अब हम we regret मतलब दुख होना, या हमें दुख है इस बात को बताते हुए, to inform you बताते हुए कि that the machine is found to be defective, कि मशीन जो है वो डिफेक्टिव रही है, as the spinner is not working from the फर्स्ट डे, कि स्पिनर जो है पहले दिन से ही काम नहीं कर रहा है। द क्लोथ्स आर नॉट ड्राइंग प्रॉपरली, कपड़े ठीक से ड्रायर नहीं हो रहे हैं, एंड कॉजिंग अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, और बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस हो रही है। तो अब आपने इतनी बात उसे बता दी कि आपको परेशानी क्या है, ठीक है। अब आपने अपनी परेशानी तो उन्हें मेंशन कर दी, उसके बाद हम आगे की बात देख लेते हैं क्या है। सिंस वॉशिंग मशीन इज़ ए हाउस होल्ड नेसेसिटी, अब आप उनसे चाहते क्या हैं। अभी तो आपने प्रॉब्लम बताई अपनी, आपकी क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद आप बताइए कि आप उनसे चाहते क्या हैं। सिंस वॉशिंग मशीन इज़ ए हाउस होल्ड नेसेसिटी, भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यू आर रिक्वेस्टेड टू रिप्लेस द मशीन, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इस मशीन को रिप्लेस कर दें विद ए न्यू वन, एक नई मशीन से, एज इट इज़ विद इन वारंटी पीरियड, क्योंकि ये वारंटी पीरियड में है, अभी हमने कुछ समय पहले ख़रीदी है। आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इन टू द मैटर एंड डू द नीडफुल, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मैटर पर ध्यान दीजिए और जो ज़रूरी है वो काम कीजिए, यानी कि इसे रिप्लेस करवा दीजिए। आप इस जगह पे ये भी लिख सकते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक इमीडिएट एक्शन, otherwise we will be compelled to go to the consumer forum for redressal। मतलब आप उनको एक तरह से ये वार्निंग भी दे सकते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम कंज्यूमर फोरम तक चले जाएंगे, तो आपका एक्शन, आप इस चीज़ पे इमीडिएट एक्शन लीजिए। एंड देन योर सिंसियरली और योर ट्रूली, ये आप लिखेंगे, एंड विद दिस योर क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड। और वर्ड लिमिट
में ही काम करना है, जितनी दी गई है उतनी ही वर्ड लिमिट में आपको अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। और मेन पॉइंट्स जो है बिगिनिंग, आप इसके एक तो फॉर्मेट ध्यान रखिए पूरा का पूरा, चाहे वो लेटर कोई सा भी चल रहा हो, आप अपना फॉर्मेट ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ ये बिगिनिंग की लाइन जो है, अगर इस तरह का लेटर ऑफ कंप्लेंट आपको आया हुआ है तो ये बिगिनिंग और एंडिंग वाली लाइन्स जो हैं उनको आप एक तरह से माइंड में सेट कर लीजिए। प्रोडक्ट चेंज होता जाएगा ये, लेकिन ये लाइंस जो हैं वो सेम रहेंगी। अब यहाँ पर देखिए, वॉशिंग मशीन की जगह पर गीज़र हो जाता तो उसकी बात कर लेते, रेफ्रिजरेटर हो जाता तो वही हाउस होल्ड नेसेसिटी है, तो रिप्लेस द मशीन विद ए न्यू वन विद इन वारंटी पीरियड, तो सेम बात चलती जाएगी। आप किसी भी प्रोडक्ट चेंज कर दीजिए लेकिन लाइंस सेम रहेंगी। तो इस तरह से आपका लेटर ऑफ कंप्लेंट जो है, इस टाइप का लेटर ऑफ कंप्लेंट जो है वो बड़ी आसानी से आप लिख पाएंगे। एंड देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ कंप्लेंट लेटर, दैट इज़, उसकी भी बात कर लेते हैं। राइट ए लेटर टू द डायरेक्टर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब ये एक अलग तरह का थोड़ा लेटर है। इसमें क्या है कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ सही नहीं हो रहा है, कहीं पर आपकी रोड्स प्रॉपर नहीं है, कहीं म्यूनिसिपैलिटी कहीं पर गंदगी फैली हुई है, तो उसके लिए म्यूनिसिपल कमेटी को रिक्वेस्ट करेंगे, या थेफ्ट ज़्यादा हो रही हैं तो उसके लिए आप एसएचओ को रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी लेटर ऑफ कंप्लेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, इस तरह के लेटर्स में देखिए यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, उसने कहा है write a letter to the director of the archaeological survey of India complaining about the damage caused to a historical monument in your city due to negligence, कि आपके शहर में कोई मॉन्यूमेंट है, उसको निग्लिजेंस के कारण उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और आपको उसे दुख है कि उसमें नुकसान हो रहा है। तो अब यहाँ पर उन्होंने कोलकाता का एड्रेस दिया है, तो हम कोलकाता से शुरू कर देते। वैसे रिसीवर सेंडर्स एड्रेस यहाँ नहीं दिया गया है, लेकिन मॉन्यूमेंट इमेजिन करके हम कल कोलकाता का कर लेते हैं, या फिर दिल्ली का कोई मॉन्यूमेंट इमेजिन कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चाहते हैं, आप इट इज़ योर ओन विश। अगर उन्होंने कोई एड्रेस नहीं दिया तो आप वहाँ कोई भी जगह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसने ये एक एड्रेस इमेजिन किया, 36 JL नेहरू रोड, कोलकाता। फिर उसके बाद आपकी एक लाइन गैप देके डेट ऑफ सेंडिंग द लेटर आ जाएगी, और डेट के बाद फिर आपका लेटर आप किसको भेज रहे हैं वो आ जाएगा। अब देखिए लेटर किसको भेज रहे हैं ये आपके क्वेश्चन में मिल गया, किसको भेज रहे हैं, टू द डायरेक्टर। तो आपने द डायरेक्टर लिख दिया सबसे पहले बिगिनिंग में। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डायरेक्टर कहाँ का है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, तो द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आ गया अपना। और फिर उसके बाद कोलकाता शहर का नाम आ गया, जिस शहर की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात की जा रही है। फिर सर आएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि सर या मैडम जो है वो पहले आता है और फिर सब्जेक्ट आता है, आजकल के जो फॉर्मेट लेटेस्ट फॉर्मेट जो है उसके हिसाब से, तो वो आएगा। एंड आफ्टर दैट यू विल गिव द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, डैमेज कॉज टू द मॉन्यूमेंट्स। अब आगे देखिए, I wish to bring to your notice the deplorable condition of the Victoria Memorial Monument। डिप्लोरेबल मतलब बहुत ही बेकार, जो निंदनीय कंडीशन जो है, किसकी निंदनीय कंडीशन है, किसकी, विक्टोरिया मेमोरियल मॉन्यूमेंट की, एंड द ग्राउंड्स सराउंडिंग और उसके आसपास के एरिया की। तो आप कोई भी जगह इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पर आप कुतुब मीनार दे सकते हैं, लाल किला दे सकते हैं, कोई भी वट एवर यू विश, अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं। बीइंग ओल्ड द मॉन्यूमेंट इज़ इन कॉन्स्टेंट नीड ऑफ रिपेयर्स, और पुराना होने के कारण ये लगातार ज़रूरत होती है इसमें रिपेयर्स की, विच आर द नॉट बीइंग कैरिड आउट पीरियोडिकली, जो कुछ समय के बाद होती रहनी चाहिए, जो नहीं हो रही हैं, और व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी ज़रूरत हो। दिस शुड बी अरेंज्ड बाय आवर ऑफिस, ये हमारे ऑफिस एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑथराइज्ड
यू फॉर दिस परचेज, कि ये आपके ऑफिस का काम है कि आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको इसको ऑथराइज किया है इस पर्पज़ के लिए, उस उद्देश्य के लिए। फर्दर द ग्राउंड्स आर लिटर्ड विद सॉफ्ट ड्रिंक, प्लास्टिक बॉटल्स, पेपर स्क्रैप्स एंड पॉलीथीन बैग्स। और क्या होता है इस तरह के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे कि लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल्स और पेपर स्क्रैप्स और पॉलीथीन बैग्स एक्सेट्रा फेंक कर चले जाते हैं, थ्रोन बाय विजिटर्स मच टू द डिस्गस्ट ऑफ फॉरेन टूरिस्ट, जिससे फॉरेन टूरिस्ट को बड़ी डिस्गस्ट होती है, फॉरेन को क्या अपने को भी डिस्गस्ट होती है इस तरह की चीज़ें बिखरी हुई देख के। द मॉन्यूमेंट इज़ ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस टू द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, एंड इज़ अबाउट टाइम द सिविक अथॉरिटीज़ शुड रियलाइज दिस फैक्ट, और ये टाइम ऐसा हो गया है कि अब हमारी अथॉरिटीज़ को इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए। दे शुड कैरी आउट द क्लीनिंग रेगुलरली, और यहाँ की रेगुलरली क्लीनिंग होनी चाहिए। बस एक बहुत सारी जगहों पर गवर्नमेंट करती है इन सब की चीज़ों की अरेंजमेंट, लेकिन फिर भी अगर आपको नेग्लिजेंस लग रही है तो आप इस तरह की कंप्लेंट्स दे सकते हैं। नेसेसरी रिपेयर्स शुड बी कैरिड आउट टू द इंटीरियर्स एज वेल एज एक्सटीरियर्स ऑफ द मॉन्यूमेंट, कि जो मॉन्यूमेंट है उसके इंटीरियर और एक्सटीरियर, अंदर और बाहर दोनों जगह पर जो नेसेसरी रिपेयर्स हैं वो होती रहनी चाहिए। सिक्योरिटी पर्सनल शुड बी इंक्रीज्ड टू प्रिवेंट लिटरिंग ऑफ द ग्राउंड्स, सिक्योरिटी पर्सनल्स जो हैं वो बढ़ाए जाने चाहिए ताकि ग्राउंड पर इस तरह से गंदगी फैली हुई ना रहे। इफ़ दीज मेजर्स आर कैरिड आउट, अगर इस तरह के मेजर्स लिए जाएंगे, आई एम श्योर द विक्टोरिया मेमोरियल विल रीगेन इट्स लॉस्ट ग्लोरी, कि विक्टोरिया मेमोरियल को इसकी जो लॉस्ट ग्लोरी है, जो शान है, वो जो ख़त्म होती जा रही है वो खत्म हो जाएगी। देन योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली आप लिख देंगे, एंड विद दिस योर लेटर विल बी कंप्लीटेड। तो इस तरह से आपका ये एक लेटर हो गया। इस तरीके के तरह से भी लेटर्स आते हैं आपके एग्ज़ाम में। अच्छा, आपको कुछ 2 लेटर्स मैं प्रैक्टिस के भी भेज रही हूँ। अब इनमें से कोई इन लेटर्स को आप अपनी नोटबुक में अपने आप से लिखने की कोशिश कीजिएगा। रिसेंटली यू ट्रैवल्ड इन अ स्टेट ट्रांसपोर्ट लग्जरी बस फ्रॉम चेन्नई टू तिरुवल्लुवर। अब इसमें क्या कहा गया है कि आपने चेन्नई से ट्रैवल किया तिरुवल्लुवर के लिए, और एक आपने क्या किया है, एक स्टेट ट्रांसपोर्ट लग्जरी बस में वो ट्रैवल किया आपने। टू योर शॉक द एयर कंडीशनिंग इन द बस वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अब आपको झटका इस बात से लगा कि एयर कंडीशनिंग जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही थी। द क्वालिटी ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द बस वॉज ऑल्सो नॉट सो अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, और क्वालिटी जो थी मेंटेनेंस की बस की वो भी गुड नहीं थी। तो थ्रू आउट द जर्नी यू स्पेंड द टाइम इन अनबियरेबल हीट, और आपको बहुत अनबियरेबल हीट में बर्दाश्त करनी पड़ी। राइट ए लेटर टू द जनरल मैनेजर ऑफ द सेल्स स्टेट ट्रांसपोर्ट टू फॉर टेकिंग एक्शन इन दिस मैटर, और आपको स्टेट ट्रांसपोर्ट के लिए लेटर लिखना है कि वो एक्शन ले इस मामले में। यू आर हेमा गणेश, 25 ऑफिसर्स क्वार्टर्स, आबादी चेन्नई। अब यहाँ पर आपको देखिए काफ़ी सारा मैटर लेटर में आपको जो लिखना है वो यहीं से मिल गया है। देखिए ये जो लाइंस हैं, ये जिनमें उनकी प्रॉब्लम मेंशन की गई है, ये सारी लाइंस आप अपने लेटर में ऐड कर सकते हैं। और सेंडर्स एड्रेस आपको यहाँ पर दे दिया गया कि 25 ऑफिसर्स क्वार्टर्स फर्स्ट लाइन में, आवड़ी चेन्नई सेकेंड लाइन में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लेटर हो गया। एंड आफ्टर दैट डेट आएगी, डेट के बाद रिसीवर्स एड्रेस क्या दिया गया, देखिए यहीं पर इसी में मिल गया द जनरल मैनेजर, और जनरल मैनेजर के साथ मेंटेनेंस लिख दीजिएगा। उसके बाद वो जनरल मैनेजर कहाँ का है, द स्टेट ट्रांसपोर्ट फॉर द स्टेट ट्रांसपोर्ट, और द स्टेट ट्रांसपोर्ट के बाद ये कहाँ की घटना है, चेन्नई की, तो ये चेन्नई आ जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस भी मिल गया। अब प्रॉब्लम क्या थी, द इम्प्रॉपर मेंटेनेंस या ऑफ द स्टैंडर्ड
ऑफ लग्जरी बस। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर आपको सब्जेक्ट भी मिल गया इसका। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हुए अपना लेटर बना सकते हैं और इसको फिर उसकी डिटेल्स बना करके, और डिटेल्स भी मैंने जैसा आपको हाईलाइट करके बताया कि ये चीज़ें आप अपने लेटर में ऐड कर सकते हैं। इन सब का इस यूज़ करते हुए आप अपने लेटर को लिखिएगा नोटबुक में। एंड आफ्टर दैट अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है इसमें। यू आर राजेश्वरी राजेश, प्रेसिडेंट RWA गोविंदपुरा बेंगलुरु। The main park in your locality, which was once a model park, lies in a state of utter neglect. अब क्या है कि आपके आसपास कोई पार्क था, अब वो बहुत ही बेकार कंडीशन में है। It has become a favorite spot for anti-social elements. और ये अब एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए एक फेवरेट स्पॉट बन गया है। एंड ऑल्सो ए परमानेंट रेस्टिंग प्लेस फॉर स्ट्रे एनिमल्स, और स्ट्रे एनिमल्स के लिए परमानेंट रेस्टिंग प्लेस बन गया है। तो ये आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं कि जो पार्क इन आर लोकेलिटी, योर लोकेलिटी की जगह आर लोकेलिटी हो जाएगा, वॉज वंस ए मॉडल पार्क, लाइज इन द स्टेट ऑफ टोटल निग्लेक्ट। ये सारे पॉइंट्स आप अपने लेटर के बीच में डाल सकते हैं। अब लेटर किसको लिखना है? टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर। तो आपको रिसीवर्स एड्रेस भी यहाँ पर मिल गया, द म्यूनिसिपल कमिश्नर। और म्यूनिसिपल कमिश्नर कहाँ के? गोविंदपुरी बेंगलुरु। तो ये हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस, और ये आपका सेंडर्स एड्रेस की प्रेसिडेंट RWA गोविंदपुरी बेंगलुरु, ये आपका सेंडर्स एड्रेस हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको लेटर में मिल गई और क्वेश्चन के अंदर ही मिल गई। हिम टू इंस्ट्रक्ट नॉन हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन। और यहाँ पर ये भी बता दिया उसने कि हमें किसको कहना है एक्शन लेने के लिए कि वो इस चीज़ को, सिचुएशन को ठीक करे। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन में लगभग सारा मैटर अवेलेबल है, और आप उसका यूज़ करते हुए अपना ये प्रैक्टिस लेटर घर पर करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि ये लेटर ऑफ कंप्लेंट आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं। डोंट बी अफ्रेड कि भाई हमने तो कभी लिखा नहीं और हम अब कैसे लिखेंगे, क्योंकि पेपर में तो हमें अटेम्प्ट करना ही है। और अब हम जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी तो ये चीज़ें तो हमें सीखनी ही पड़ेंगी, हमें आगे ये काम। और ये तो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो कि आपको लाइफ में आगे भी यूज़ करनी है, आगे भी आपको ये काम करने हैं। तो प्लीज़ डोंट बी डिमोटिवेटेड। ये मत सोचना कि लिखने हम कैसे लिखें, बस ट्राई करो और उसको छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हुए देखिए मैटर काफ़ी हद तक लेटर क्वेश्चन में से मिल जाता है, और फिर उसको आप लिखते जाइए। एंड स्टे मोटिवेटेड and stay energetic, enthusiastic. Stay home, stay blessed.